गुरुद्वारा बंगला ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੇ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸ਼ਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਇੱਕ ਮਨ ਇੱਕ ਚਿੱਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੁਣਨ ਲਈ ਜੁੜੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਹੁਕਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਭਾਂਡੇ ਕੱਛ ਨਾ ਸਮਾਵੇ, सीधे अमृत परे निहार। जिस जगयासु का हिरदा रूपी बर्तन उल्टा है, भाव किसी होर पासे ध्यान है, उन्होंने कुछ प्राप्ति नहीं होगी। पर जिसका हिरदा रूपी बर्तन गुरु के सन्मुख है, उहदे अंदर गुरु का उपदेश रूपी अमृत पवेगा, उनके भांडे कछ न समावे, सीधे अमृत परे निहार। एक मन एक चित होवो। सब तो पहला गुरु पातशाह की बख्शी हुई फतेह गजाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पावन स्थान ते नेता प्रति धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की लड़ीवार विचार चल रही है। अज का ये पावन शब्द जिसका पाठ आप जी ने श्रवण किया है, पंजवें पातशाह गुरु अर्जुन देव जी महाराज गौड़ी राग विच बख्शिश करते हैं। दास की तुछ बुद्ध विच समझ आंदा है कि जिमें एक टीचर अपना अनुभव अपने विद्यार्थियों नूं दसदा है, एक परीचर अपना अनुभव अपने श्रोतियां नूं दसदा है। सुगुड़ माता पिता अपने बच्चों नूं अपना एक्सपीरियंस दसते हैं। बेटा असी इउं कीता, इउं कीता, इउं कीता, सानू आ प्राप्ति हुई, इवें हुई। सचमुच इस तरह गुरु अर्जुन देव पातशाह भी इस पावन शब्द अंदर अपनी उस अवस्था का जिक्र करते हैं ते सानू प्रेरणा करते हैं, बई जे तुसी भी चाहते हो तो तुसी भी इस रस्ते ते आओ, ये काम करो, तुहानू भी प्राप्ति होवेगी। तुसी आखोगे कादी प्राप्ति? इस पावन शब्द का पहला अखर है शांत भई, जिदा अर्थ है शांति हो गई। ये दसो जितने भी तुसी बैठे हो शांति चाहते हो? तुसी कहोगे हाँ जी। कौन नहीं शांति चाहता? सब चाहते ने साडे घर विच शांति होवे, साडे हिरदे विच शांति होवे। हर बंदा चाहता है मैं अरोग होवां, मैनू कोई बीमारी ना रहे, पर किमें होवेगी? गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह फरमाते ने, भाई शांत भई गुर गोबिंद पाई। क्योंकि दास नेता प्रति लड़ीवार बाणी की विचार भी करता है। ਇਹਦਾ मैनू बहुत लाभ होया। मैनू गुरु अर्जुन देव पातशाह जी के वो बचन प्रतख हो गए। किहड़े बचन? हम धनवंत भागठ सच नाए, हर गुण गावें
सहज सुभाए। प्यू दादे का खोल डिठा खजाना, ता मेरे मन भया निधाना। रतन लाल जाका कछु न मोल, भरे भंडार अखुट अतोल। खावे खर्चे नरमिन भाई, टोट न आवे वध दो जाई। कहो नानक जिस मस्तक लेख लखाए, सो एत खजाने लिया लाए। गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह ने सारी बाणी नूं एक एक अखर एक एक लग मात्र तरतीब दी। भाई साहब भाई गुरदास जी वर्गे कथनी ते करनी दे पूर्ण गुरसिख ने लिखण की सेवा की। ये गल तो सानू सबनों पता होनी चाहिए है। ते जिसने एक एक अखर पढ़िया होवे विचारिया होवे, उन्होंने की नहीं प्राप्त होया, की नहीं पता लगा। वो कहते मैं तो ज्यों ज्यों अपने प्यो दादे का खजाना खोलिया, अज साड़ी बदकिस्मती है। साडे विचों बहु गिणती बाणी पढ़न वालों अवेसली हो गई। दास ने वो भी समा देखिया जदों हर गुरसिख माई पाई, उदों तीकर अन्न जल मूँह नहीं लाउंदे सन, जदों तीकर गुरु ग्रंथ साहिब जी के दर्शन नहीं करते सन, जदों तीकर हुक्मनामा नहीं लेंदे सन या सहज पाठ नहीं करते सन। आंदे ना ये काम नहीं कर। हुण मारो अपने अंदर चाहत। साडे विचों किन्ने किन्ने जिहड़े इस नूं पाबंदी नाल निभा रहे, हुण ते असीं अवेसले हो गए। तो गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह अपना अनुभव दस रहे। भाई जिस शांति नूं तुसीं लभदे फिरदे हो, जिस शांति की प्राप्ति लई तुसीं तरले मारदे हो, मैनू ते इत्थों प्राप्त होई। शांत भई गुर गोबिंद पाई। हुण इत्थे गोबिंद दे ददे नूं सिहारी है। आम तौर पर जिथे भी गुरु ग्रंथ साहिब च गोबिंद आएगा, गगे नूं गो होड़ा, बब्बे नूं बिस्यारी, टिप्पी ददे नूं औंकड़ आएगा। पर इत्थे ददे नूं सिहारी है। किन्नियां क नूं पता है भी सिहारी का की मतलब है। गोबिंद रूप गुरु ने मेरे अंदर शांति पैदा की। कदों? जदों गुरु गोबिंद की गल मनी। सारे गुरु साहब यही कह रहे हैं। सिद्धा ने पूछया, कमण मूल कमण मत वेला, तेरा कमण गुरु जिसका तू चेला। ते गुरु नानक पातशाह ने फरमाया, पवन आरंभ सतगुर मत वेला, शब्द गुरु सुरत धुन चेला। जे गुरु अंगद देव जी नूं पुछो, जे गुरु अमरदास जी का जीवन पढ़ो, जे गुरु रामदास जी नूं पुछो, वो कहते भाई जे शांति लैनी है फिर की करो? गुरसिख मीत चलो गुर चाली, गुरसिख मीत चलो गुर चाली। जो गुर कहे सोई भल मानो, जो गुर कहे सोई भल मानो। हर हर कथा निराली, हर हर कथा निराली।
गुरु अर्जुन देव पातशाह फरमाते हैं, प्यारिओ शांति हो गई है, शांत भई, मैनू तो ठंड वरत गई है। जे तुसी भी लैनी चाहते हो तो फिर गुरु के दसे राह ते चलो। गुरु का दसिया राह की है? श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के विशाल ज्ञान विच जदों मैं नज़र मारता तो मेरे पातशाह कहते ने, मैनू तो इस तरह शांति प्राप्त हुई है, तुसी कर लो। रसना गुण गोपाल निध गायन, रसना गुण गोपाल निध गायन। वाणी इतनी सरल है, इतनी सुखैन है, पर असी ना पढ़न करके ना विचारन करके कहन लग पे बाणी बड़ी औखी है। ना, बाणी वर्गा सौखा तो ज्ञान ही नहीं किधरे है भाई। ना कोई संस्कृत के श्लोक पढ़ने पैने ने, ना कोई अरबी फारसी पढ़नी पैनी है। तुहाडी अपनी बोली विच सब कुछ लिखिया, पर असी औखी औखी कह के दूर हो गए। दसो मैं पंक्ति पढ़ी है, तुसी सुनी है, तुहानू नहीं समझ आई। गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते, प्यारिओ ये रसना परमात्मा ने इसलिए दिती है, ਇਹਦੇ नाल उस गोबिंद के गुण गाओ। मैं तो गाँदा हाँ, तो मैनू ये तो की प्राप्ति हुई है? फिर एक बारी करो कृपा। मैं ये देखता कि इत्थे संगत मेरे पीछे 2-4 शरीर बहते, बाकी सब खिंड के बैठते, क्योंकि इस स्थान की स्थिति इस स्थान कोई बात नहीं। पर जे तुहाडी सुरती इत्थे जुड़ेगी तो मैनू कोई फर्क नहीं, जिथे भी बैठे हो। गुरु अर्जुन देव पातशाह फरमाते ने, शांत भई गुरु गोबिंद पाई। मैनू शांति प्राप्त हो गई, पर किथों हुई? जिमें किसी कोल कोई चंगी वस्तु होवे, तुसी वेख के पुछदे हो जी ये किथों लई जे, ये किहड़ी दुकान तो खरीदी जे, मैनू भी दसो। असी भी गुरु कोलों पुछीए, महाराज ये शांति किवें प्राप्त हो? पहली गल तो ये गुरु गोबिंद पाई, गुरु गोबिंद पासों मैनू प्राप्त हुई है। गुरु गोबिंद का मतलब गोबिंद रूप गुरु, गुरु ते गोबिंद विच कोई फर्क नहीं। सतपुरख जिन जानिया, सतगुर तिसका नाम, तिसकै संग सिख उधरै, नानक हर गुण गाओ। गुरु कौन है? गुरु वो है जिसके दर्शन करन नाल, जिसके पावन बचनां नूं सुनन ते मनन नाल जीवन बदल जाता। जे साडा नहीं बदलिया तो कोई कमी साडे विच है, असी गुरु के दसे राह ते नहीं चले। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते, प्यारिओ रसना गुण गोपाल निध गायन, रसना गुण गोपाल निध गायन। जदों मैं अपनी रसना दे नाल उस गोपाल दे जो सारी सृष्टि की पालना करने वाला, उहदे गुण गायन कीते, शांत सहज रहस मन उपजयो, शांत सहज रहस मन उपजयो। शांत सहज रहस मन उपज। आख्या गोबिंद के गुण गायन करन दे नाल मेरे अंदर शांति आ गई, मेरे अंदर सहज अडोलता आ गई, मेरे अंदर रहस खेड़ा ते विकास आ गया। और जदों ये दात मनु प्राप्त हुई
सगले दुख पलायन, सारे दुख भज गए। आनंद साहब पढ़दे अपना कितना समा बीत गया। आनंद भया मेरी माए सतगुरु मैं पाया। पढ़िया है ना, कदे इस गल वल ध्यान मारिए भी आनंद हो गया कि नहीं होया, शांति आ गई कि नहीं आई। तो साध संगत समा बड़ा सीमित होता है, पर गल गुरु जी समझ आ जाए तो बस। भट्ट साहबान कहते ने असी पूरा 1 साल भटकते रहो संत हो टोल साध बो तेरे डिठे, सन्यासी तपस्ये मुखों पंडित मिठे, बरस एक हो फिर किने नो परचो लायो, कहते है कहती सुनी रहत को खुशी ना आयो। हर नाम छोड़ दूजे लगे तिनके गुण हो क्या कहूँ, गुर दई मलायो भिखिया जिव तू रखें तिबरा। आख्या हुण गुरु की संगत विच आके की बनिया, कचों कंचन भयो शब्द गुर श्रवणे सुनियो। जदों मैं कन्ना नाल गुरु का शब्द सुनिया, सुनने का मतलब सिर्फ सुन के छड़ नहीं देता। मैं कई बारी विचार करदिया एक गल अपनी हड्ड बीती सुनाई, शायद किसी को प्रेरणा मिल जाए। जदों मैं संत तेजा सिंह जी MA मस्तुआने वालियां दे खोले हुए कलगीधर मिशनरी कॉलेज विच पढ़ रहा सी, मेरी उम्र 11 साल की सी। मैं बचपन तो बाणी का पाठ करता सी, बहुत छोटी उम्र तो अखंड पाठ करन लग पिया। गुरु की कृपा, पिता जी की इस पासे लगन सी। असी लाइब्रेरी विच बैठे हुए बहुत सारे विद्यार्थी अपना अपना अनुभव दस रहे थे। तू किन्ने पाठ किए ने, तू किन्ने कीते ने। मेरे नाल सब उम्र च वड्डे सन, मैं उम्र छोटा सी। मैं कहा जी मैं हुण तीकर 350 अखंड पाठ कर छड़े ने। मैं कह बैठा, संत तेजा सिंह जी महाराज बाहर बरामदे च बैठे सुन रहे थे, बड़ा प्यार करते थे। उस वेले आवाज़ मारती साहिब सिंह बाहर आओ। असी कहते सी पेशी लग जानी। मैं हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, कहते हस सच्ची सच्ची दस अखंड पाठ किन्ने कर छड़े नहीं। मैं कह दिता, हस पे, कहते करके छड़ दिते कि कोल भी रखा कोई। उदों तो नहीं समझ आई, पर अज समझ आ गई। जदों असी बाणी पढ़ के बाणी विचों कुछ ग्रहण नहीं करते, करी जाने छड़ी जाने करी जाने छड़ी, फिर कसूर किसका? बाणी का कसूर है। जदों असी बाणी विचों ग्रहण ही कुछ नहीं करते, उही आदत उही सुभाव वो व्यवहारकार, कोई तब्दीली नहीं है। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते प्यारिओ मैनू तो शांति हुई है, पर गुरु गोबिंद पाई। गुरु गोबिंद की सिक्ख्या नूं सुन के मनन देना। सारी गुरबाणी यही कहती। सुनन नाल की होवेगा? सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ, सुनिया तर तबल आकाश। पढ़ लो चारे पौड़ियाँ, फिर निरया सुनना नहीं, फिर मन्ने की गत कही न जाए, जे को कहे पिछे पछताए। फिर अगलियां 3 पौड़ियां विच मन्ने है। असी मन्ने ते मन्ने का ही फर्क नहीं समझते। मन्ने दे नन्ने नूं एक नां है, तो मन्ने दे नन्ने नूं 2 नावां ने। आखा जिहड़ा गुरु की गल सुन के मन्नेगा, मन्ने सुरत होवे मन बुद्ध, मन्ने सगल भवन की शुद्ध, मन्ने मुँह चोटा न खाए,
मन्ने जम के साथ न जाए, ऐसा नाम निरंजन होए, जे को मन जाने मन को। अगला तुसी आप पाठ कर लियो। गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते प्यारिओ, शांत भई गुर गोबिंद पाई, शांत भई गुर गोबिंद पाई। अज तो शुरू कर दो। बाणी की सिक्ख्या नूं सुन के मनो, फिर असर ना होवे तो कैसा। दवाई लै आंदी, अलमारी विच रख देती, अगले दिन जाके डॉक्टर नूं लांभा देता, जी मैनू आराम नहीं आया। उन्हें आख्या कि दवाई खाधी सी। उथा जी मैं उत्थे अलमारी च ही रख दी। यही हाल साडा है। गाए सुने आंखें मीचे, पाइए ना परम पद। जदों तीकर गुरु के उपदेश नूं कमावांगे नहीं, चलते रहो, तुहाडी मर्जी कितनी देर चलो। पर गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते शांत भई गुरु गोबिंद पाई। गुरु के बचनों नूं सुनन ते मनन दे नाल ताप पाप बिन से मेरे भाई। है मेरे भरावो, देखो गुरु वालों प्रेरणा करने का तरीका भी कितना प्यारा है। भाई है मेरे वीर, मैं तो दवाई वरती है, तुम भी वरत के वेखना। तीन तरह के ताप हैं, आद ब्याद ते उपाद। पाप करन दी बिरती खत्म हो गई, पर कदों हुई? जदों गुरु के दसे राह ते चल। मैं तो कहना कि हर गुरसिख नूं गुरु साहिबान का जीवन पढ़ना चाहिए। गुरु अंगद देव जी बनन तक बाबा लैणा जी पहला की सन? वो देवी दे पुजारी सन। पर जदों गुरु की शरण में आ गए, फिर उन्होंने जीवन में कितना पलटा है। श्री अमरदास जी 21 बारी गंगा की यात्रा करन हरिद्वार गए। उदों की यात्रा ते अज की यात्रा में जमीन समान का फर्क है। अज तो तुम सवेरे अपनी कार से बहते हो तो शामी स्नान करके भी आ जाते। उदों पैदल चल के जाना, जंगल बियाबाना बिचों कितना मुश्किल। पर जदों गुरु की शरण में आ गए, जदों गुरु के बचनों की कमाई की थी, फिर गुरु अमरदास बने, फिर निमाणिया दे महान बने। तो गुरु अर्जुन देव पातशाह कहन प्यारिओ, शांत भई गुरु गोबिंद पाई, ताप पाप बिन से मेरे पाई। इहदे लई करना की पैना? दवाई केड़ी वरती? रस राम नाम नित रसन बखान। राम नाम बड़ा स्पष्ट अखर। राम नाम, उस रमे हुए राम का नाम। नित, नित का भी अर्थ तुसीं जानते, हर रोज़ नीम दे नाल। रसन बखान, अपनी रसना द्वारा उच्चारण कर। एक सुखमनी साहब का ही असी बचन मन लीए, निर्गुणियार ए अन्या सो प्रभ सदा संभाल। जिन किया तिस चीत रख, नानक निभहि नाल। अष्टपदी रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। असी नास्तिक नहीं बनांगे, असी अकिरतकान नहीं बनांगे। सानू पता लग जाएगा कि ये साडा शरीर किसने बनाया। रमैया के गुण चेत परानी, कवन मूल ते कवन दृष्टानी। तेरा मुढ़ की है ते अज तू बनया की बैठा। माँ की रकत पिता बिंद धारा, मूरत सूरत करे अपार।
तेरा सिर ते उस दे चरना तो उठेगा ही नहीं। शांत भई गुरु गोबिंद पाई, ताप पाप बिन से मेरे पाई। याद कर लो। पर मैं कीता की है, राम नाम नित रसन बखान। नित मैनू एक मंजी साहब में कथा कर गया, एक गुरसिख मेरे तो उम्र दे छोटे या बड़े आंदे, ज्ञानी जी जे किसी दिन नितनेम रह जाए किसी कारण, मैं कहा जी फिर रोटी भी ना खाया करो। फिर मेरे मुँह वाल वेखण लग भाई नितनेम का मतलब की है? नित एवरी डे, हर रोज़। गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते भी मैनू तो इस तरह शांति मिली। राम नाम नित रसन बखान, बिन से रोग भये कल्याण। यही गल गुरु नानक सच्चे पातशाह ने कही। जदों सिद्धां ने आखिया ना तुसी अपने श्रद्धालुआं दा, जग्यासुआं दा, फॉलोअर्स का किवें कल्याण करोगे? ना तुसी कोई मंदिर पाइया ने, ना तुसी कोई चर्च सुहा पाई है, किवें कल्याण करोगे? गुरु नानक पातशाह ने बड़ा खूबसूरत उत्तर दिता। आख्या मैं तो गुरमुख बनाने ने, ते उन्हां दे लक्षण ये होणगे, गुरमुख साचे का पहो पावै, गुरमुख साचे का पहो पावै। उस सच्चे दे भाव विच डर विच रहणगे। गुरमुख बाणी अकड़ कढ़ावै, बाणी दी विचार करके अपने अकड़ मन नूं कढ़ेगा, रोज़ सवारेगा, रोज़ सवारेगा। छोटे हुंदियां सुनिया करते सां, मन लोचे बुरियाइयां गुर शब्दी ए मन होड़िए। किसी प्रेमी का शब्द है, असी समझते सी भी शायद गुरु तेग बहादुर जी का, पर हौली हौली समझ आवे। चित चरण कमल का आसरा, चित चरण कमल संग जोड़िए। मन लोचे बुरियाइयां गुर शब्दी ए मन होड़िए। बाँ जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बाँ ना छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, धर पईए धर्म ना छड़े। एक काम रोज करना है। राम नाम नित रसन बखान, बिन से रोग भय कल्याण। कल्याण शब्द भी तुसी आम वरते हो, सुख है, कल्याण है, आनंद है। आख्या जदों तो मैं अपनी रसना दे नाल उस परमात्मा दे नाम नू बखान उच्चारण करना शुरू किया, मैं वो पौड़ी मुकम्मल कर दिया। गुरमुख साचे का पहो पावै, गुरमुख बाणी अकड़ खड़ावै। गुरमुख निर्मल हर गुण गावै, गुरमुख पवित्र परम पद पावै। गुरमुख रोम रोम हर त्यावै, नानक गुरमुख साच समावै। वो सच का रूप बन जाए। अगली पंक्ति च गुरु साहब होर क्लीयर करते, ये काम मुकम्मल किवें होवेगा? आख्या पार ब्रह्म गुण अगम विचार। वो परमात्मा जो अगम है, गमता तो रहत है, जिसनों पार ब्रह्म कहते हैं, जिहड़ा ब्रह्म का पारावार नहीं पाया जा सकता, ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ। ਅਸੀਂ ਆਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੱਸੋ ਫਿਰ ਇਲਾਜ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਕਿਉਂ ਜੀ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦਿਨ ਤੇ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਜਦ ਤੱਕ ਜਗਿਆਸਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, पर जिहड़ा शांति प्राप्त करन दा
फार्मूला है वो नहीं करना चाहता। गुरु अर्जन देव पातशाह कहते पार ब्रह्म गुण अगम विचार साधु संगम है निस्तार। साधु संगम उन्हां दी संगत जिन्हों आप साध संगत कहने। संगम का मतलब होंदा मिलाप, मिलना, मिल के बैठना। उन्हां गुरु प्यारियां दी संगत विच बैठण नाल, क्योंकि संगत का गुण बहुत अधिकारी। पढ़ सुआ गनक उधारे, बचपन तो सुनते आए हैं जैसी संगत वैसी रंगत। ऊतम संगत ऊतम होवे, गुण को तावै अवगुण तो होवे। संग तारे को संग डोबे। भैड़े बंदियां दी संगत इउं है ज्यों केले दे नेड़े बेरी होवे। आख्या वो झूला वो चीरी है, साकत संगना है। उन्होंने भैड़े पासे ही लाना, कदे चंगी मत नहीं देनी। पर याद रखो पार ब्रह्म गुण अगम विचार साधु संगम है निस्तार। उस पार ब्रह्म के गुणों को विचारना कर। जिहड़ा निता प्रति बाणी पढ़ेगा, बाणी विच परमात्मा के गुण हैं। कई पुछते हैं जी किहड़ी बाणी पढ़ी है। अरे भाई बाणी तो मिश्री की डली है, किसे पासों पढ़ो, किधरों पढ़ो तो सही, एवें हुजता ना कर। तो गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते प्यारिओ निर्मल गुण गावे नित नीत। आखिरी अर्थ तुसी बिना मेहनत तो कर सकते। निर्मल गुण, मैल तो रहत परमात्मा है, असी सारे मैल नाल भरे हुए। साढ़े गुण गाओ ना गाओ, सिफत करो ना, उहदे गुण गाओ। पर कदों नित नीत, निता प्रत। साढ़े च भी बड़ी स्वार्थी बिरत। जदों कोई काम है फिर तो अखंड पाठ करावांगे, फिर तो गुरुद्वारे भी जावांगे, प्रसाद भी करावांगे, अगे पिछे छुट्टी नहीं। नहीं, गुरु अर्जुन देव पातशाह अपना अनुभव दस रहे ने। क्या शांत भई गुरु गोबिंद पाई, ताप पाप बिन से मेरे भाई। रहाओ राम नाम नित रसन बखान, बिन से रोग भय कल्याण। पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार। निर्मल गुण गावो नित नीत। मैनू तो जेड़े बजुर्ग मिलते हैं कहते जी साढ़े माता जी तो कहते सन पहला मत्था टेक के आओ फिर रोटी मिलेगी। पहला 5 बारी मूल मंत्र सुनाओ फिर रोटी मिलेगी। हुण किन्नियां कमावां ने जिहड़ियां आप ही नहीं पढ़दियां, बच्चों नूं किवें कह देणगे। जिहड़े आप ही घर च हिंदी बोलते हैं बच्चों नूं किवें कह देणगे। तो कह भी देण तो असर भी कोई नहीं, हो ही नहीं सकता असर। क्योंकि असर तो तां ही हुंदा जे पहला आप करिए। तो गुरु अर्जन देव पातशाह कहते प्यारिओ निर्मल गुण गावो नित नीत। गई ब्याद उभरे जन मीत। ब्याद का मतलब है बीमारियां। बीमारियां कई तरह दी ने। हौमे का रोग ही नहीं साडा तो खैड़ा चढ़ता। हौमे ने ही मार लिया सानू। मैं हासे की गल भी करा तो बुरा ना मनियो। रकाबगंज साहब पाठ बोध समागम हो रहा सी ते जिथे मेरी रिहायश सी ना उहदे इधर भी एक दलदा सी दफ्तर ते इधर भी। तो किसी प्रेमी ने मैनू पूछ लिया ज्ञानी जी जे तुहाडे नाल बह के कोई विचार करनी होवे ते तुहाडा ठिकाना
मैं कहा जी एक दल इधर तो एक दल इधर, तो विचकार मैं, असीं तां दलदल विच ही फस गए। गुरु की गल तो भुल ही गई सन। गुरु साहब की कह रहे हैं, भाई निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याद उबरे जनमीत। हे मेरे मित्रों, हे प्रभु के सेवको, तर जाओ, बेड़ा पार हो जाए। जिस दिन आ काम शुरू कर दो, अखीर विच बादशाह कहते हैं, मन बच क्रम, कोई ऐसी गूढ़ गल नहीं। मन विच असी सोचते हैं, बचन करके बोलते हैं, कर्म करके एक्शन करते हैं। तीन ही तरीके हैं। तिना ही तरीकों नाल मैं ते तुसी संसार विच विचरदे हाँ। पहला मन विच सोचा जाता है, फिर बचन बोलिया जाता है, फिर कर्म एक्शन किया जाता है। इन्हां तिन्हां नूं करन वेले परमात्मा नूं याद रखो। मैनू तो गुरु ग्रंथ साहब विचों ही सिक्ख्या मिली है। गुरु अमरदास जी कहते, प्यारिओ पै विच बैसै पै रहै, पै विच कमावै कार। जिथे बैठो उहदे पै विच बैठो। ये दृढ़ करो कि मैनू मेरा मालक देख रहा। जिथे रहो उहदे पै विच रहो। कार का मतलब है किरत, काम, जो भी करते, दुकान करते हो, दफ्तर जाते हो, कुछ भी करते। पै विच बैसै पै रहै, पै विच कमावै कार। ऐथे सुख वडियाइयां दरगाह मोख द्वार। शांत भई गुर गोबिंद पाई, ताप पाप बिन से मेरे भाई। रहाओ राम नाम नित रसन बखान, बिन से रोग भय कल्याण। पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार। निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याद उबरे जन मीत। सब बीमारियां छुट जान। जिन्हां चिंतावां विच असीं फसे हुए हैं, सब खैड़ा छट। अखीरली पंक्ति च पातशाह कहते हैं, मैं तो भाई मन बच क्रम, प्रभ अपना ध्याई। मन विच भी प्रभु नूं याद करदा। जे बचन बोलदा तां भी उहदी गल करदा। तो जदों मैं कोई कर्म एक्शन करन लगदा, फिर भी मैनूं याद। मन बच क्रम प्रभ अपना ध्याई, नानक दास तेरी शरणाई। हे वागुरु, मैं तेरी शरण विच, ये नानक दास तेरी शरणाई, उसकी शरण विच रहो। बस जिस दिन असी गुरु के इन्हां पाए पूर्णिया ते चल पे, हाँ किसी को नहीं समझ आई, वो फिर समझ सकता। 200 अंग ते श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के 200 अंग ते ये शब्द है। गुरु अर्जन देव जी का उच्चारण किया होया। मेरे भाग चंगे ने कि मैनू अज इसकी विचार करने की सेवा मिल गई। विचार करने दे नाल समझ आई। इसलिए गुरु पातशाह कहते, प्यारिओ सतगुर नूं सब को वेखदा, जेता जगत संसार। मैं नहीं, तुसी नहीं, सारा संसार देखता है। जिन्हें गुरुद्वारा साहब मत्था टेकण आए ने, सब कहेंगे असीं मत्था टेकिया है, कोई शक नहीं। पर डिठे मुक्त न होवई, जिचर शब्द न करे विचार। शब्द की विचार करनी बहुत जरूरी। तो शब्द की विचार करन नाल जिहड़ी गल नहीं समझ आई, फिर पढ़ लो। मैं तो तुहानूं याद करा दिता।
कि गुरु अर्जुन देव पातशाह कहते भाई शांत भई गुर गोबिंद पाई, ताप पाप बिन से मेरे भाई, राहो राम नाम नित रसन बखान। जे बखान दे हो चंगी गल है, नहीं बखान दे तो शुरू कर दो। नितनेम करो, बाणी पढ़ो, विचार के पढ़ो। बिन से रोग भय कल्याण, पार ब्रह्म गुण अगम विचार, साधु संगम है निस्तार। जे संगत विच आउंदे हो तो अच्छी बात है, नहीं आउंदे तो आया करो, करके देखो। निर्मल गुण गावो नित नीत, गई ब्याद उबरे जन मीत। मन बच क्रम प्रभ आप ध्याई। मैं उस प्रभु मन करके भी याद करता, बचन करके भी याद करता, कर्म करके भी याद करता। जे मन में सोचदा तां भी उस प्रभु नूं हाज़र नाज़र समझ, बचन बोलदा तां भी मैनूं पता है कि मेरा वाहगुरू सुन रहा। तो जदों मैं कर्म एक्शन करदा प्रैक्टिकल, उदों भी मैनूं डर होना चाहिए। बस नानक दास तेरी शरण, हे वाहिगुरू मैं तेरी शरण विच। तो साध संगत शब्द का आकार कोई बहुत बड़ा नहीं, इनू याद करो, विचार करो, फिर इस शीशे विचों अपना आप देखो। जिमें शीशे विचों अपना चेहरा मोहरा देख के आए हैं ना, भी मेरी पग ठीक है, मेरा मेकअप ठीक है, क्यों? इसलिए कि लोग की कहेंगे। इधर भी ध्यान मारो, गुरु का शब्द रूपी शीशा की कह रहे हैं। गुरु का शब्द उपदेश सानू की दस रहा। तो धन गुरु अर्जुन देव पातशाह ने बड़ी कृपा की, आख्या भाई मैनू तो शांति एवं प्राप्त हुई है, जे तुसी भी करनी तो तुसी भी आ जाओ। बार बार वही पंक्तियां ने, उन्होंने जिन्ना रिड़कोगे उन्होंने विचों ज्ञान निकलेगा, उन्होंने विचों ज्ञान प्राप्त होगा, अज्ञान दूर हो जाएगा। फिर की होगा? लोग सुखिए परलोक सोहेले, लोग सुखिए परलोक सोहेले। नानक हर प्रभ आपे मेले, नानक हर प्रभ आपे मेले। तो जिन्नी गुरु पातशाह ने मत बख्शी, जिन्नी उन्होंने सोझी प्रदान की, आप जी दे नाल शब्द की विचार साझी की है। जे कोई भुल है तो मेरी है, सतगुरु मेरा अपुल है। भुलन अंदर सब को अपुल गुरु करतार। आओ गुरु महाराज की हजूरी विचों ये सिक्ख्या पल्ले बन के लै जाओ, तो ये अनुसार अपना जीवन ढालण का यतन करिए, फिर गुरु कृपा करेगा। भुलों चुकों की खिमा बख्शनी, गज के फतेह गुजार।